नमस्कार। क्लास 8 ज्योग्राफी ऑल क्वेश्चन एंड आंसर रिसोर्स संसाधन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाई आर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर अर्थ? पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? आंसर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स depends upon a number of physical factors like terrain, climate, and altitude. Since these factors differ so much over the earth, the distribution of resources is unequal. संसाधनों का वितरण कई भौतिक कारकों जैसे भूभाग, जलवायु और ऊंचाई पर निर्भर करता है। क्योंकि ये कारक पृथ्वी पर बहुत भिन्न है, संसाधनों का वितरण असमान है। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? संसाधन संरक्षण क्या है? यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रेनोवेट इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। उत्तर, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकृत होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट? मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स एंड अप्लाइंग नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। लोग मानव संसाधन हैं और मानव संसाधन महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी को लागू करके अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास क्या है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना भी सतत विकास कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्स सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट इट आल्सो टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज व्हाट इज नॉन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरे शब्दों में, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ताकि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखा जा सके, इसे सतत विकास रूप में जाना जाता है। टिक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर निशान लगाएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक ए सस्टेनेबल रिसोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ किसी पदार्थ का संसाधन नहीं बनाता? यूटिलिटी उपयोगिता, वैल्यू कीमत, क्वालिटी मात्रा। आंसर, मात्रा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, कैंसर इलाज के लिए दवाइयाँ, स्प्रिंग वाटर झरने का पानी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय वन। आंसर, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, कैंसर के इलाज के लिए दवाइयाँ। बायोटिक रिसोर्स आर जैविक संसाधन है। डाइवर्ट फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जीवित चीज़ों से व्युत्पन्न। मेड बाय ह्यूमन बीइंग, इंसानों द्वारा बनाया गया। डाइवर्ट डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। आंसर, डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में अंतर बताइए। पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्स, संभावित और वास्तविक संसाधन। पोटेंशियल रिसोर्स, संभावित संसाधन। ए रिसोर्स हुज एंटायर क्वालिटी इज नॉट नोन, ऐसा संसाधन जिसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है। एक्वाटिक रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स, वास्तविक संसाधन। ए रिसोर्स हुज क्वालिटी इज नॉन, वह संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो।
नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट बट कुड बी यूज इन द फ्यूचर, वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता लेकिन भविष्य में इसका प्रयोग किया जा सकता है। बीइंग यूज इन द प्रेजेंट, वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है, तो ये एक्चुअल संसाधन है, वास्तविक संसाधन है। इसके कुछ और अंतर हैं। द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट एडवांस एनफ टू यूटिलाइज इट, प्रौद्योगिकी का वर्तमान स्तर उतना उन्नत नहीं है कि इसका उपयोग किया जा सके। एग्जाम्पल द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख विच कुड बी यूज इन द फ्यूचर, उदाहरण लद्दाख में पाया गया यूरेनियम जिसका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप एनफ टू यूटिलाइज इट, प्रौद्योगिकी का वर्तमान स्तर इसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त उन्नत है। एग्जाम्पल द डार्क सॉइल ऑफ द दक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र, उदाहरण महाराष्ट्र में दक्कन के पठार की अंधेरी मिट्टी। यूबिक्विटियस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स, सर्वव्यापी और स्थानीयकृत संसाधन। सर्वव्यापी संसाधन, ए रिसोर्स विच इज फाउंड एवरीवेयर, एक संसाधन जो हर जगह पाया जाता है। एग्जाम्पल जिस हवा में हम सांस लेते हैं। और ए रिसोर्स विच इज फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेस, एक संसाधन जो केवल कुछ निश्चित स्थानों पर पाया जाता है। एग्जाम्पल कॉपर, उदाहरण तांबा। आप अगर ध्यान देंगे तो मैंने सारा चीज़ पढ़ाया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट्स में सारा लेसन का सार है, तो इसे आप ज़रूर देखें। और इस प्रकार से ये चैप्टर के क्वेश्चन सर एंड हुए। थैंक यू।